साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 40 वर्षीय महिला का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब बैक टू बैक मेरे पास आ रही हैं स्क्वायर पाम्स। देखिए, इनकी पाम का आकार भी बिल्कुल स्क्वायर है। लास्ट आई थिंक 1 या 2 वीडियोज़ मेरी ऐसी गई हैं जिसमें एग्जैक्टली मुझे यही पाम का जो है आकार मिला है। ठीक है, बिल्कुल इनका स्क्वायरिश पाम है। अब जब स्क्वायर पाम होता है इस तरह का तो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनती। ठीक है, शरीर में आपका थोड़ा मसल भी होगा, माथा आपका थोड़ा चकोर होगा और ऐसे लोग होते हैं काफ़ी सेवा भावी। मतलब लोगों की ना हेल्प करना आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे लोगों को विचार बहुत अच्छे होते हैं। आप धनी तो पक्का बनते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं और उसी वजह से वो काफ़ी धनी भी हो जाते हैं। बुद्धिमान बहुत होते हैं। जिनके हाथ भी समकोण होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये देखिए उनका गुरु प्रधान होता है। ठीक है, उसमें भी मैंने अलग से दिखाया था कि गुरु प्रधान होता है, पहचान है ये इनकी। तो इनका भी गुरु प्रधान है तो बुद्धि तो आपकी बहुत अच्छी होगी। काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग पूरे कुटुंब को साथ लेके चलने की पूरी कोशिश करते हैं। बेसिकली इनका मेन ये रहता है कि भाई घर में, जैसे कुछ लोग तो होते हैं चाहते हैं सिर्फ भाई मैं उन्नति करूँ। इन लोगों का रहता है नहीं, घर में ना सबको कहेंगे उन्नति करने के लिए। सबका थोड़ा सा इनको रहता है कि वो सबका साथ सबका विकास वाला ना यही होता है हाथ ऐसा। तो इस तरह के लोग काफ़ी होते हैं। उन्नति सबकी चाहते हैं। नम्रता बहुत अच्छी होती है। काफ़ी स्वाभिमानी बहुत होते हैं। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। नौकरी करना ज़्यादा पसंद नहीं होता इन लोगों को। इन भले कर रहे हो लेकिन पसंद नहीं होगा। दिमाग जाएगा बिज़नेस की तरफ कि भाई बिज़नेस करूँ। अगर नौकरी में है तो भी अगर खुद नहीं कर पाएंगे ना तो फिर अपने बच्चों से चाहेंगे कि वो जो हैं बिज़नेस में जाएँ। उनको थोड़ी सलाह देते रहते हैं कि अब झगड़ा नहीं करते हैं ऐसे लोग ज़्यादा। झगड़ा होगा भी तो झगड़ा इनकी तरफ से नहीं होता। ये बोलते नहीं है झगड़े के टाइम पर ज़्यादा। ऐसे लोग कम बोलते हैं झगड़े में। सामने वाला भले ही बोलते जाए, ये 2 लाइन में अपनी बात कहेंगे, ख़त्म कर देंगे। जब समकोण हाथ होता है तो ऐसे में संतान जो होती है वो सम होती है। सम बोले तो मतलब 2, 4, 6 इस तरह से संतान है। तो 4, 6 वाला तो मतलब टाइम ही खत्म हो गया है। तो बहुत संभव है 2 हों और ज़्यादातर संभावना रहती है समकोण हाथों में बेटा होने की, कि भाई दोनों बेटे हों। ज़्यादा संभावना। मान लीजिए हस्बैंड का हाथ आपका चमत्कार है तो संभावना है फिर लड़की हो जाए। ठीक है, लेकिन आपके हाथ के हिसाब से देखा जाए तो समकोण हाथ, मैंने हस्बैंड वाइफ दोनों का ही समकोण है तो फिर तो पक्के यही होता है कि भाई बेटे ही होंगे। और बेटे भी होते हैं 2 फिर। ठीक है, मतलब सम जिसे हम कहते हैं ना, सम का आपके लाइफ में चलता है। अब अगर हम समकोण हाथ की बात करें तो बेटे में भी क्या रहता है, पहला बेटा क्रोधी होता है, दूसरा जो होता है चंचल होता है, बातूनी होता है। इस तरह का आपका स्वभाव देखा जाता है। बच्चों में भी बुद्धिमान दोनों होंगे। ठीक है, बच्चे बुद्धिमान होते हैं इन लोगों के। अब अगर हम बात करते हैं कि समकोण हाथ वालों में एक और गुण होता है इनके मामा या पिता। ठीक है, उनके कुटुंब में 1-2 व्यक्ति नालायक ज़रूर होंगे। ढूंढ लीजिए है क्या कोई नालायक आपके यहाँ फैमिली में ऐसा। जितने भी कुटुंब में लोग होते हैं ज़्यादातर सबकी देखी जाती है आयु बहुत होती है। ठीक है, आपके कुटुंब में उम्र बहुत लंबी होगी लोगों की। अपने आप का ध्यान रखना है। बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है समकोण हाथ वालों को, हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। 41वां वर्ष अच्छा जाता है, 42वां वर्ष जो है वो ज़्यादा ठीक नहीं होता। ये सब समकोण हाथ के ऊपर है। अब आपको देखना है कभी कम से कम 90% चीज़ें जो हैं आपके साथ मैच करेंगी इसमें से। ठीक है, मैं एक हाथ के आकार को बता रही हूँ, आपके किसी लाइन को नहीं पढ़ रही हूँ अभी मैं हाथ के आकार को बता रही हूँ आपको कि इस तरह के आकार होता है तो कैसे लोग होते हैं। किसी की भी बात को खुलकर विरोध नहीं करेंगे। मैंने शाम से जैसे तो कुछ लोग तो होते हैं बहुत ही, हम बोलते हैं ना कि मुँह फट है, आके बोल देंगे एकदम। नहीं, आपका ऐसा नहीं, तो खुल के विरोध नहीं करते। अब आते हैं आपकी उंगलियों की तरफ। जिस तरह से आपकी तर्जनी और मध्यमा ये बराबर है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल बैलेंस्ड जिसे हम कहते हैं ना पर्सनैलिटी। ना तो हम ये बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा लीडरशिप में है और ना ही बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर है। ये बहुत अच्छी होती है जब बिल्कुल बैलेंस है, तो ये तो बेस्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपके हाथ में अच्छी है। और उंगलियों का आकार भी आपका अच्छा खासा है। स्ट्रेट उंगलियाँ हैं, ये वाली थोड़ी सी मुड़ रही है। अब जब ये वाली उंगली थोड़ी सी मुड़ती है तो क्या देती है, ये देखो। सबसे पहली बात तो जब ये उंगली हमारी थोड़ी सी मुड़ती है तो धार्मिकता देती है। व्यक्ति जो होता है थोड़ा सा धार्मिक हो जाता है। और दूसरी चीज़ देती है, कल्पनाओं में थोड़ा ज़्यादा जीने लग जाता है। कई बार ख्याली प्लाव भी उगाते होंगे, तो इस तरह की चीज़ भी इनमें आ जाती है। ठीक है, एक और चीज़ आ जाती है, कई बार ज़िद्दी हो जाते हैं। ठीक है, कई बार ज़िद्दी हो जाते हैं। मतलब होता है ना कि बस किसी किसी बात में फंस जाते होंगे तो फिर वो उस वाली बात से हटाना बहुत मुश्किल है इन्हें। नेक्स्ट बात आते हैं, देखिए यहाँ तो शनि की उंगली बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सूर्य की उंगली भी अच्छी खासी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बुध की उंगली को देखें तो ये देखिए, ये चावल के दाने के बराबर भी बाहर निकल जाए तो समझ लो व्यक्ति की बुद्धि जो है वो नेक्स्ट लेवल है। बुद्धिमान बहुत होते हैं ऐसे लोग, इंटेलिजेंट। बिजनेस सेंस आपका बहुत अच्छा होगा, बोलने में आप बहुत अच्छे होंगे, वाणी भी बहुत अच्छी होगी आपकी।
ये सारे गुण आपको मिलने वाले हैं। और बुद्धि तो पक्का बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बुद्धि होती है, जिनका ये उंगली जो है वो लंबी निकल जाती है। और कितनी मजबूत है आपकी उंगली, तो ये तो पक्की बात है कि आप जो हैं इंटेलिजेंट हैं। अब आ जाते हैं आपके अंगूठे की तरफ। तो अंगूठा भी यही बता रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए फर्स्ट फेलेंज जो है ये आपका मसल वाला है, तो बुद्धि को प्रतीक होता है। ये बेसिकली आपकी इच्छा शक्ति, आपकी बुद्धि का। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत मुझे नहीं नज़र आ रही है, कोई माइनस पॉइंट यहाँ नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके गुरु के घर की। इतना सुंदर साफ गुरु है आपका, कोई माइनस पॉइंट इस पर नहीं नज़र आ रहा है, कोई चीज़ माइनस में नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा, बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा रहेगा, संतान आपकी बहुत अच्छी निकलेगी और बुढ़ापे में आपकी सेवा भी करेगी। चारों चीज़ें जो हैं ये देता है। और आपका ज्ञान जो होता है ना, वो भी अच्छा खासा होता है। अपनी फील्ड का ज्ञान ऐसे लोगों को अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं आपके शनि के घर की, तो शनि हल्का सा दबा हुआ स्थिति में है। शनि उभरा हुआ भी अच्छा नहीं होता, लेकिन दबा हुआ होता तो कई बार लोन दे जाता है ना, हल्का सा ये भी हो जाता है। बट कोई बहुत ख़राब इस पर कोई साइन नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक अवस्था में। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य पे मुझे लग रहा है तस्वीर आने में प्रॉब्लम हुई है, लेकिन सूर्य पर रेखा है। सूर्य पर अगर इस तरह की सूर्य की रेखा होती है तो सूर्य भी अच्छा खासा होता है। आपका हाथ अच्छा है, ओवरऑल आप अच्छी लाइफ लीड कर रहे होंगे, मुझे कोई खास दिक्कत नज़र आ नहीं रही है। जहाँ आएगी अभी मैं बताऊँगी, वहाँ पे भी है। अब हम देखते हैं आपकी हृदय रेखा को, जो कि सुंदर है, साफ है, कोई मन वन सब भावनाएं वगैरह, प्यार प्रेम ये सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट का कोई रोग नहीं होना, वो सब चीज़ें सही हैं, वहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों की भावनाएं भी अच्छी होती हैं दूसरों के लिए, साफ हृदय जैसे हम कह सकते हैं, मजबूत भी हैं, बहादुर भी हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा जैसे हम कहते हैं कि इमोशनल हो जाने वाले, बेवकूफ़ बनने वाले, ऐसे भी बिल्कुल नहीं हैं। बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। जिस तरह की मस्तिष्क रेखा है यार आपकी पूरी जड़ से शुरू हो रही है और यहाँ तक पूरी की पूरी चल रही है, ये मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी होती है। इंटेलिजेंट हैं आप, महत्वाकांक्षी हैं आप, लेकिन जीवन रेखा पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जो मैं बोलना चाहूँगी। एक चीज़ पहले बात कर लेते हैं। देखो जिस तरह से ये दोनों ऐसा लग रहा है जैसे साथ चल के आ रही थी, तो भाई जब साथ चल के आती हैं और फिर नीचे आके अलग अलग हो जाती हैं, तो ऐसे में यही रहता है कि मेजर जो शुरुआती फैसले हैं वो आपने लिए नहीं अपनी लाइफ के, वो सब फैसले आपके परिवार वालों ने आपके लिए लिए हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो शुरू से ही अपने फैसले खुद करते हैं, वो वाली पर्सनैलिटी आप नहीं है। जीवन रेखा शुरुआत में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ लाइट हो रही है। अब ये लाइट होना ना अच्छा नहीं होता, यहाँ है कुछ गड़बड़ मतलब या तो बीमार हुए, बचपन में बीमार रहे, या घर की आर्थिक स्थिति में एकदम से कुछ हिल गया, कुछ है जो यहाँ पर माइनस था, बट वो डेफिनेटली निकल ही गया है अभी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा उसके बारे में सोच के या डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, आगे सब बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताती हूँ ये आप कैसे काउंट करेंगे। जितने पॉइंट यहाँ लगाएंगे उतने ही पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। जितने पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे, इनको मिला दीजिए। जब आप मिलाएंगे तो ये पहली जगह बनेगी 21वां साल। बचपन भी नहीं आएगा, ये आपका आएगा तो ऐसे ही 21-22 साल के आसपास कुछ है जो मतलब है जो सही नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, कुछ रहा है उस समय, ठीक है। इसके बाद की बात की जाए तो अच्छा है। और ये मैं एज काउंट करना सिखा रही थी, खैर आपको जितने पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे, इसको मिला दीजिएगा, ये 21वां साल आपका बन जाएगा। जितने मान लीजिए यहाँ 8 पॉइंट लगे हैं, 10 पॉइंट लगे हैं, तो 10 ही यहाँ लगाइएगा, पहला पॉइंट बनता है 21वें साल का। आगे 10 पॉइंट लगाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा 42वां साल, उसके आगे 10 पॉइंट लगाएंगे 63वां साल, उसके आगे 10 पॉइंट लगाएंगे 84 ईयर्स, ठीक है। तो ये बेसिक आपका बन जाता है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जीवन रेखा से एक रेखा उठती हुई ऊपर जा रही है। जिस भी साल आप काउंट की जगह देखिए 10-10 पॉइंट आ रहे हैं, 21-21 साल का पीरियड आ रहा है, लगभग एक पॉइंट पे हमारे 2-2 साल आते हैं रफली। जिस साल ये रेखा ऊपर उठ रही है, मान के चलिए ये साल आपके जीवन का बहुत अहम साल होगा, इसमें कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आपको ज़रूर मिलेगी। आपके हाथ में भाग्य रेखा जो चल रही है वो यहाँ से चल रही है और यहाँ तक चल रही है, ये हमारा राहु का पर्वत होता है। अचानक धन लाभ होगा, कहीं ना कहीं से अचानक धन लाभ होता है। भाग्य रेखा शुरुआत से नहीं है आपके हाथ में, ये चलिए आपके हाथ में करीबन 24-25 साल के आसपास, 25 साल, 24 भी नहीं, करीबन 25-26 साल के आसपास से शुरुआत हो रही है। उसके बाद आपका सब जो है बढ़िया चल रहा है, भाग्य रेखा अच्छी चल रही है। बहुत संभावनाएं हैं कि आप किसी बिज़नेस में हो, क्योंकि बहुत बढ़िया बिज़नेस लाइन आपके हाथ में है और बहुत बढ़िया बुध का पर्वत है। नहीं करते हैं बिज़नेस तो कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए बिज़नेस करना, बड़ी अच्छी, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए बुध का पर्वत भी अच्छा, बिज़नेस लाइन भी अच्छी, पैसा तो होगा आपके पास।
वहाँ से तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं लग रही है, कोई बड़ी बीमारी का अब आगे कोई योग नहीं है। यहाँ इस एज पे देखिए, जब काउंट करेंगे एज तो काउंट कीजिएगा, यहाँ पर इस एज पे आके थोड़ा सा बीमार पड़ेंगे, और इस एज पे जहाँ ट्राइंगल बन रहा है यहाँ कोई प्रॉपर्टी लेने का योग आएगा आपके हाथ में, ठीक है। बाकी हाथ में नेगेटिव कुछ नहीं है बताने के लिए। मैरिड लाइफ अच्छी होगी, लग्जरी का सारी चीज़ें आपके पास होंगी, घर गाड़ी ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। शुक्र आपका अच्छा खासा है, साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं मुझे नज़र आ रही इसमें। चलिए ज़रा दूसरे हाथ पे भी नज़र मार ली जाए। अगर आपके उल्टे हाथ को भी देखा जाए तो ये भी कंप्लीट स्क्वायरिश पाम है, बहुत मेहनती हैं भाई। जिनके भी स्क्वायरिश पाम वाले जितने भी हाथ आ रहे हैं, लोग बहुत मेहनती होते हैं, अच्छा होता है। बेस्ट हाथ स्क्वायरिश पाम ही माना जाता है। अब ये देखो, ये दोनों उंगलियों के बीच में ये जो गैप आ रहा है ना इतना बड़ा, ये गैप आपको ये फीलिंग ज़रूर देगा कि मैं जिस काबिल थी मुझे वो चीज़ नहीं मिली लाइफ में। ये वो वाली फीलिंग देता ही देता है, ठीक है। बाकी सुंदर साफ हाथ है, चिंताएं ज़्यादा है नहीं जीवन में, बढ़िया चल रहा है। और इस हाथ में भी वही प्रोमिनेंट साइन आ रहा है, भाग्य रेखा जीवन रेखा से जा रही है। बहुत मेहनती होंगे आप। जीवन रेखा से भाग्य रेखा उठती ही उन लोगों के हाथ में है जो अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय करते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आपकी निकल रही है, तो जिस आयु में ये आएगी, सीधी सी बात है, आपको उस आयु में काफ़ी उन्नति मिलेगी। लाइफ चेंजिंग ईयर जिसे हम कह सकते हैं। कैसे काउंट करना है फिर बताती हूँ। जितने पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे। पॉइंट लगाने से मैं दूरी नाप पाती हूँ। यहाँ से देखा सीधी मिलाइएगा, ये 21 साल का पीरियड बनता है, ये यहाँ तक 21 साल का पीरियड है आपका। उतने ही पॉइंट आप आगे लगाएंगे, 42वें साल का पीरियड है, उतने ही पॉइंट आगे लगाएंगे तो 63वां, उससे आगे 84। 21 साल के पीरियड में जीवन रेखा को इस तरह से हम बांट लेते हैं। मस्तिष्क रेखा की बात करूं तो जिस तरीके से मस्तिष्क रेखा 2 भागों में विभाजित हो रही है, काफ़ी इंटेलिजेंट बनते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग जो हैं नए नए कामों में हाथ आजमाने में भी पीछे नहीं हटते, वो आजमाते ज़रूर हैं कहीं ना कहीं। ध्यान जाता है अलग अलग कामों में, करते हैं तो सफल भी होते हैं। फिर बुध की तरफ जा रही है सूर्य से भी रेखा, ज़रूर बिज़नेस को कुछ शो कर रही है मुझे। आपके हाथ में बिज़नेस वगैरह दिख रहा है मुझे, लगता तो मुझे बहुत है कि आप किसी बिज़नेस में हैं, और नहीं है तो मेरी पूरी सलाह है बिज़नेस में जाइए, देखिए काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी आपको। शुक्र सुंदर और साफ है, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है। जो थी वो निकल गई। कुछ और पूछना चाहेंगे तो पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। चिंता नहीं करते किसी बात की बहुत ज़्यादा, ऐसा भी आता है, होता है ना, चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, वो वाला हाथ है, बात को लेकर बैठने वाला हाथ नहीं है आपका। कुछ और पूछना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।